श्री राम, जय माता की। बच्चे मिसकैरेज होते हैं बार बार, एक बार नहीं देखने को हुआ है, कई बार हो चुका है, गर्भ नहीं ठहर रहा है। क्या पता क्या चीज हो गई है, ये समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, नॉर्मल रिपोर्टें आ रही हैं, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है। पति की भी टेस्ट करवा लिया, पत्नी का भी टेस्ट करवा लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने। और बार बार, कई बार तो ऐसा हुआ है कि बच्चे मानो गर्भ ठहर भी गया और 1-2 महीने 3 महीने ऊपर चढ़ा, उसके बाद चढ़ ही नहीं पाया। लेकिन ऐसा क्यों हो गया, किस कारण हो रहा है? तो आज की वीडियो आपको विजय दिलाएगी, जो आपको ये बताएगी कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, और अगर ये कार्य हो रहा है तो इसको कैसे रोका जा सकता है। कौन सा ऐसा रास्ता है जो आपको रास्ता दिखाएगा जिससे आपको आशा की नई किरण प्राप्त होगी। तो इसके लिए क्या है, देखो ये किन कारणों से होता है। अगर आपके पितृ, अगर आपके घर के पितृ प्रेत योनि में है, अगर आपके घर, आपके ऊपर अगर पितृ दोष है, अगर आपके पितृ मलिनता में है, तब भी ये सबसे बड़ा कारण है। तब भी ये सबसे बड़ा कारण है कि आपके घर के पितृ अगर इस प्रकार की है तो आपके घर के बच्चे जो है मिसकैरेज होंगे, आपके गर्भ जो है बार बार गिरेगा। और अगर आपके पितृ प्रेत योनि में है, पितृ दोष अगर आपके ऊपर उत्पन्न हुआ हुआ है या आपकी फैमिली पर उत्पन्न हुआ हुआ है, तब भी ऐसा कार्य होगा, तब भी बार बार दिक्कत आपको बनी रहेगी। अगर आपके ऊपर अगर कोई बंधन किया गया है कि गर्भ ना ठहराए, आपके वर्ष जो वंश होता है हमारा, जो जिस प्रकार से हमारा जो वंश ना चल पाए, या हमारे वंश पर किसी ने रोक लगा दी है कि हाँ, आगे सुनने में तो बातें बड़ी अजीब लगती होंगी, लेकिन कहीं ऐसे लोग जो है कार्य करते हैं, इस प्रकार की तंत्र विद्या करते हैं ताकि आपके घर के, आपका परिवार जो है आगे ना बढ़ पाए। आपके ऊपर जो है किसी भी कारणवश, ये कार्य लालचवश भी किया जा सकता है, ये कार्य किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है वो कुछ ना कुछ तो आपसे चाहता है, या कोई ना कोई ईर्ष्या रख सकता है। 2 बड़े कारण मैंने आपको बताए हैं, ये 2 बड़े कारण मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद बार बार आपका गर्भपात होता है, बार बार हो रहा है। कोख का बंधन, कई बार कोख का ऐसा बंधन लगाया जाता है कि आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, रिपोर्ट नॉर्मल आती है। जब भी कभी जाते हो कि रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं आता, ना पति की ना पत्नी की, लेकिन डॉक्टरी आपको बार बार दवाई खानी पड़ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, आपको बार बार निंदा का सामना करना पड़ रहा है। कोख के ऊपर बंधन भी लग सकता है। ये इस प्रकार का बंधन लगाया जाता है कि ताकि आप कभी भी गर्भ को धारण ना कर पाओ। नीचे के हिस्से में पेन रहता है, नीचे के जो हिस्सा है वहां पर रेगुलर पेन बना हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने वहां से ना पकड़ा हुआ है, जैसे किसी ने जकड़ा हुआ है। तो एक मलिन शक्ति के कारण तहत ये आपके ऊपर क्रिया करी जाती है। वो मलिन शक्ति आपके गुप्त द्वार से आपके उस हिस्से को जकड़ लेती है। अब सुनने में बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। हमारे पास इस प्रकार के केस बहुत सारे आए हैं, और ऐसी बात नहीं है। श्री बालाजी महाराज और हनुमान जी की कृपा से आज ऐसे भी हैं जिनको कामयाबी प्राप्त हुई है, उनको संतान भी प्राप्त हुई है। ना होने के बावजूद भी बाबा की कृपा प्राप्त हुई है, बाबा के रतन प्राप्त हुआ है। ऐसी अवस्था, एक केस मेरे पास ऐसा ही आया, पंजाब से, बठिंडा से। उन फैमिली में 2 लड़कियां थी। बार बार ऐसा ही होता था, उन्होंने कई बार प्रयास किया, कई बार, लेकिन 2 लड़कियों के बाद वो ना पुत्र चाहते थे, तो बार बार उनके साथ ऐसी बात बार बार हो रही थी। और बालाजी महाराज की कृपा से रतन की प्राप्ति भी हुई दरबार से। तो ऐसे आज अगर आपके साथ ऐसी चीज हो रही है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए? देखिए, वैसे तो आपको दरबार से जुड़कर आप कार्य करवा सकते हो। आपको पता है कि हम दरबार जो लगाते हैं, और दरबार से जुड़कर भी अगर आप कार्य करवाओगे तब भी आपको कामयाबी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप दरबार से नहीं जुड़ना चाहते तो मैं आज आपको एक ऐसा विधि बताता हूं, उस विधि को नियमित रूप से करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको बाबा की कृपा प्राप्त होगी। आपने क्या करना है, अखंड पाठ ले लीजिए। अखंड पाठ किस प्रकार के, जैसे कि 21 दिन के पाठ, 21 दिन के पाठ ले लिए। किस चीज के? सुंदरकांड के। कहते कि सुंदरकांड का जो पाठ है ना, वो फल प्रदान करने वाला है। वो हर उस व्यक्ति को फल प्रदान करता है जो सच्चे मन से हनुमान जी का ध्यान करते हैं। लेकिन इस पाठ की एक विधि है, अगर उस विधि से अगर आप कार्य करते हो,
आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है, उसके ऊपर जो है अपने पैर से लेकर सिर तक, जिस लेडीज का, समझ गए, जिसका गर्भ नहीं ठहर रहा है, जिसको दिक्कत है, समस्या है, और नीचे से लेकर ऊपर तक उसने 13 गांठें मारनी है उस कलावे के ऊपर। उस नारियल के ऊपर आपने एक 10 रुपए की दरखास्त लेकर बांध लेना है। पानी वाला नारियल होना चाहिए, पानी वाला बांध लेना है और अपने ऊपर से 7 दफे मार लेना। 13 गांठें मारने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाइए, लाल रंग के फल लेकर जाइए, हनुमान जी के सिंदूरी स्वरूप के आगे बाबा से प्रार्थना कीजिए। जाना किस दिन है वो भी मैं बता रहा हूँ, पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूर्णिमा हो उसी दिन जाना है। पूर्णिमा के दिन हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे गर्भ की दिक्कत है, कोई कहता है कि किसी ने कोख बंधन कर दिया है, बार बार बच्चे मिसकैरेज हो रहे हैं, पेट में पीड़ा रहती है, घर में निंदा का सामना करना पड़ रहा है, जेठानी के 2 बच्चे हैं, लेकिन मुझे ऐसी सामना क्यों करना पड़ रहा है, क्या मैंने कोई पाप कर दिया? जो भी आपके मन में आ रहा है बाबा के श्री चरणों में बोल दीजिए। पाठ प्रारंभ कर दीजिए सुंदरकांड का। पहला पाठ जो है आप मंदिर से ही प्रारंभ कर लेना, मंदिर से प्रारंभ कर लेना। और पूर्णिमा के व्रत, उस दिन आप व्रत रखना जिस दिन आप ये कार्य कर रहे हो कि हे प्रभु, मेरी ये तपस्या है, इस तपस्या पर पूर्ण कर इस पर मोहर लगा दीजिए, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। देखिए, जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल दे। कहते कि रतन सिंहासन बैठे बाबा, सबका मुजरा देख, जैसी जिसकी भावना होगी उसको वैसा ही फल होगा। 21 दिन की लगातार तपस्या करिए, लगातार इस प्रकार की पूजा करिए, लगातार इस प्रकार, या फिर 21 व्रत प्रारंभ कर दीजिए। जब लेडीज को समस्या होती है ना, लेडीज को मेंस्ट्रुअल पीरियड की जब समस्या होती है, तो अपने पति के साथ बैठकर इसका संकल्प लें कि वो पाठ करेंगे, आप पाठ से थोड़ा सा दूर बैठकर उस पाठ को सुनोगे। और पाठ करते वक्त, सुंदरकांड का पाठ करते हो तो उस वक्त संपुट जरूर लगाना है। संपुट किस प्रकार का है, संपुट के लिए चैनल पर मेरी वीडियो बनी हुई है कि संपुट जो है किस प्रकार का हम लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि संपुट पर मैं एक वीडियो बना दूं तो मैं एक अलग से हटकर वीडियो बना दूंगा कि संपुट लगाने से क्या क्या बेनिफिट होता है और किस किस प्रकार का संपुट लगाया जा सकता है। उस दौरान आप पाठ प्रारंभ करके सुंदरकांड का पाठ करते हो। पाठ के बाद आप जब पाठ कर लोगे, उसके बाद ओम सीताराम की माला शुरू में भी और एंड में भी हनुमान जी का ध्यान कर ओम सीताराम की माला देनी है। जो लेडीज है वो भी जाप कर सकती है, ये नहीं है कि जाप नहीं कर सकती। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने इस विधि के अनुसार कार्य किया, आपको जरूर जो है पुत्र या पुत्री की प्राप्ति जरूर होगी। देखियो, हमारा काम ये है कि कोई भी रत्न आपके घर में प्रकट हो, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मेरे मन में अब ये है, देखो हमारे लिए सब है, एक माँ है, एक बाबा है, समझ गए। ये भगवान की ही कृपा होती है, जो बिन मांगे हमें प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से आप अगर ये कार्य करते हो तो आपको हमेशा ही कामयाबी प्राप्त होगी। अगर तब भी ना हो तो आप दरबार में हमारे साथ संपर्क बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।